ये है जोशीमठ, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर। लेकिन इस शहर की ब्यूटी डिग्रेड कर रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज जोशीमठ इज सिंकिंग, यानी कि जोशीमठ की सिटी के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्रैक्स का रीज़न जानेंगे कि वाई जोशीमठ इज सिंकिंग और जोशीमठ की सिटी के अंदर ये क्रैक्स आ क्यों रहे हैं। द फर्स्ट रीजन वाई जोशीमठ इज सिंकिंग इज कि जो जोशीमठ की जो ज़मीन है वो माउंटेनियस इलाका है, यानी कि वहाँ पर बहुत सी लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, यानी कि जब भी मॉनसून आता है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं। और जब उसके बाद रीअर्बनाइजेशन होती है, यानी कि लैंडस्लाइड्स होंगी तो डिस्ट्रक्शन होगी। और उस डिस्ट्रक्शन को रीअर्बनाइज करने के लिए जितनी भी वहां पर बिल्डिंग्स वापस से बनाई जाती हैं वो उसी लैंडस्लाइड्स के डेब्रीज के ऊपर बनाई जाती हैं, यानी कि जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में मलबा कहते हैं। वो जब सेट हो जाता है उसके ऊपर वही बिल्डिंग्स बनाई बनाई जाती हैं। और यही रीजन है कि आज जो वो मलबा है वो कोई मतलब सेट रॉक नहीं है या फिर कोई एक माउंटेन नहीं है जो पूरी तरह से सेट है। वो एक टेम्परेरी सॉइल थी जो कि लैंडस्लाइड की वजह से आई थी। और उसी के ऊपर अगर आप इतने हैवी बिल्डिंग्स बना दोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू होल्ड दैट बिल्डिंग। और सबसे पहला रीजन यही है कि बाय जोशीमठ इज सिंकिंग। The second reason of sinking of Joshimath is the absence of सीवर लाइंस, यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जोशीमठ की जो सिटी है वो लैंडस्लाइड के डेब्रीज के ऊपर बनी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लैंडस्लाइड के अंदर जो भी सॉइल या फिर रॉक्स आते हैं वो काफी ज्यादा लूज होते हैं और वो ऑलरेडी लूज है। और एब्सेंस ऑफ सीवर लाइंस की वजह से जितना भी वाटर जोशीमठ की बिल्डिंग्स यानी कि हाउसेज और बिल्डिंग्स जितनी भी वहां पर बनाई गई हैं, जितना भी वाटर उसके अंदर यूज होता है वो सारा उसी सॉइल और उसी डेब्रीज के अंदर जाता है। वो ऑलरेडी लूज सॉइल है और उसके अंदर वाटर डालने की वजह से वो और ज्यादा लूज हो जाती है और वो इतना ज्यादा वेट नहीं उठा पाती जितनी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर बनाई गई हैं। और दिस इज द सेकेंड रीजन बाय जोशीमठ इज सिंकिंग। The third reason of sinking of Joshimath is construction of tunnels, यानी कि वहां पर जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि माउंटेनियस एरियाज जो होते हैं उनका ट्रैवलिंग टाइम कम करने के लिए माउंटेन्स को काट कर उनके अंदर से टनल्स बनाई जाती हैं। और इन टनल्स को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े डायनामाइट्स का यूज किया जाता है जो कि उस पहाड़ को काटने के काम आती हैं और उसके बाद वहां पर टनल्स बनाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जोशीमठ भी एक माउंटेनियस एरिया है और उसी के आसपास बहुत सी टनल्स बनाई जा रही हैं और वहां पर भी डायनामाइट्स का यूज होता है ताकि पहाड़ को काटा जा सके। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जोशीमठ की जो सिटी है वो लूज रॉक्स के ऊपर बनी है जो कि लैंडस्लाइड का डेब्रीज था, तो उनको छोटी सी वाइब्रेशन भी उनके अंदर डिस्टरबेंस कॉज कर सकती है। और ये डायनामाइट्स बहुत बड़ी बड़ी वाइब्रेशन उस जगह पर कर रही हैं जिसकी वजह से जो उसके लूज सॉइल है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है और उसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग हो रही है और उसी की वजह से जोशीमठ के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। और दिस वॉज द थर्ड रीजन वाई जोशीमठ इज सिंकिंग। दीज आर द मेन थ्री रीजंस कि जोशीमठ सिंक क्यों कर रहा है। इसके अलावा जैसे कि वहां पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है और ऐसे ही बहुत से रीजंस है। ये हमारा ह्यूमन फॉल्ट है और ह्यूमन फॉल्ट की वजह से ही जोशीमठ की जमीन सिंक कर रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।